और आप सबके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता आप सबके जीवन में एक अद्भुत बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें निरंतर, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा और बड़ाई करें। हालेलुया। क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। सारी बातों में हमारा प्रभु योग्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने मुझे यहाँ तक और आपको यहाँ तक संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। उस परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। हालेलुया। जो योग्य है। हालेलुया। सभी आशीषों के वो योग्य है। हालेलुया। सभी बातों में वो योग्य है। हालेलुया। 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 आज का टॉपिक अगर आपने देख लिया है तो मैं ऐसा कहूँ कि परमेश्वर के वचन से आप प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। प्यार करें। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, लव ऑफ गॉड वर्ड्स, हालेलुया, तो आपके जीवन में आप अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग आज मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हालेलुया, आप लोगों को एक सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। जो सीक्रेट आप आज देखेंगे, हालेलुया, सुनेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें हर परिस्थिति में बचा के छुड़ा के रखा है, जिसने यहाँ तक हमारी सहायता किया है, मदद किया है, अगुवाई किया है, और आगे भी वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आमीन। और वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिस प्रभु ने आपको हमसे जोड़ा है, आप इस चैनल पर आए हैं। आपका स्वागत है और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सब्सक्राइबर अगर हैं तो आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना होती है। हालेलुया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालेलुया। अगर आप प्रेयर पार्टनर अभी तक नहीं बने तो आप प्रेयर पार्टनर ज़रूर बनें। ₹100 प्रति माह देकर आप प्रेयर पार्टनर बन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए करता है। आमीन। हालेलुया। लव गॉड्स वर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करना है। हालेलुया। करते रहना है उससे। जबरदस्ती बोलते ना कि हमें ऐसा नहीं कि मम्मी ने डांटी, परिवार के लोगों ने हमें डांटा, पास्टर ने बोला और हम जबरदस्ती भी वचन को पढ़ रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा। आज की रात्रि इस वचन को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना के बाद फिर हम आज इस वचन की गहराई को समझेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के प्यार में पड़ जाते हैं, तो आपके जीवन में क्या आशीषें आती हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में उन आशीषों को देखा, इसलिए मैं आज आपको उस बात को बाँटना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं उन लोगों का भी उदाहरण दूँगा जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया है। हालेलुया। और वे लोग परमेश्वर के वचन
को प्रेम करने के द्वारा उनके जीवनों में बहुत आशीष आई है। ऐसे लोगों के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आपके पास आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद देते पिताजी, क्योंकि आप भले हैं और आप ही की करुणा सदा की है। इस प्रार्थना में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर घर घराना और हर शहर, प्रदेश, देश, गांव और कस्बों से जुड़ने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन्हें आप छुएं, छुटकारा दें, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। इनके जीवन में जो ज़रूरत है प्रभु, आप उसे पूरा करें। आज की रात्रि हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए और दुष्शक्तियों का प्रभाव उनको छोड़कर चला जाए, जादू टोना नष्ट हो जाए। आज की रात्रि आप हर एक से बोलें और बातचीत करें। इस समय हर एक व्यक्ति की आप परिस्थितियों को बदलें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। आज हर एक से बोलना और बातचीत करना। ये वचन प्रभु जी जब ये सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो। आज से वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पे चलने वाले बने। आपके वचन से प्रेम करने वाले आप बने, आपके वचन को पढ़ने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता हूँ। अगर कोई बीमार है, सुनने में तकलीफ है, किसी के सिर में या किसी के शरीर में कोई दर्द है, प्रभु अभी और इसी समय वो दर्द चला जाए। कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पर इतने हिस्से में दर्द हो रहा है, इतने हिस्से में एक प्रकार का दर्द हो रहा है, या उसको स्पॉन्डिलोलिटिस की प्रॉब्लम है, या उसको किसी प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम है, अभी और इसी समय वो चंगा हो जाए। अभी और इसी समय प्रभु यीशु के नाम में मैं आपकी चंगाई की सामर्थ को प्रभु जी उस व्यक्ति के ऊपर रिलीज करता हूँ। अभी और इसी समय आप उन्हें छुएं और पूर्ण रीति से चंगा करें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। किसी व्यक्ति को यहाँ पर इतने हिस्से में दर्द था, हालेलुया, परंतु वो अभी चंगा हो गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेफ्ट साइड में हालेलुया, प्रभु ने आपको छुआ है और चंगाई दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हमें प्यार करना। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, उन्हें क्या आशीष मिलती है, उनके जीवन में कौन सी ऐसी वाली बातें होती हैं। बहुत ध्यान से आज की रात्रि आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय आप अपने जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो भजन संहिता 119 उसके 5 में बोलता है, 105 में बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 उसके 105 में बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बहुत सारे जवान मुझे इस समय सुन रहे हैं और मेरे चैनल को सबसे ज्यादा जवान लोग सुनते हैं, जिनकी आयु लगभग 24-25 साल से लेके 48-50 के बीच में है। इस कैटेगरी के लोग मेरे चैनल को ज़्यादा सुनते और वॉच करते हैं। बाकी के नीचे वाले और ऊपर वाले पसंद नहीं करते हैं, ये एनालिटिक्स बोल रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर के वचन को जब आप प्रेम करते हैं, जब आपके अंदर में ये वचन का प्रेम आ जाता है, आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देता है। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार लिखता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक जगह वहीं पे भजन से 119 में बोलता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं।
आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रात-दिन उस पे मनन करते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत बातें होती हैं। जल्दी से हम लोग निकालेंगे यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, जो इस प्रकार से बोलता है, क्या बोलता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या बोल रहा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन-रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। सुनिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। भैया हमारी ये समस्या है, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरी शादी की प्रॉब्लम, मेरे परिवार में इस प्रकार की समस्या है, मम्मी-पापा को ऐसा हो गया, भाई को ऐसा हो गया है, मेरे जॉब में ऐसा हो गया। परंतु परमेश्वर से प्रेम की बात जब आती है तो लोग भाग लेते हैं। देने की बात आती है तो भाग लेते हैं। हम चाहते प्रभु से सब कुछ है, परंतु जब हमें उसके साथ प्रेम करना है, उसके साथ समय बिताना है, हम बिताने नहीं चाहते। एक लड़का-लड़की जब एक-दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, समझ रहे हो आप? वे पूरे समय एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत। ये परमेश्वर का लव लेटर है, जो उसका प्रेम पत्र है, जिसे मुझे और आपको पूरे समय पढ़ना है, जिसमें वो इस वचन के अनुसार ही हमारे जीवन में काम करेगा। क्यों आज बहुत सारे जवान सफल नहीं हैं? उनके जीवन में सही जिस एज में उनके लिए मार्ग खुल जाना चाहिए, वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं हर हर एक व्यक्ति से बोल रहा हूँ। मेरी माँ मुझसे हमेशा एक बात बोलती थी, बेटा वचन पढ़े। मैं जिन 2 बड़ी माँ लोगों के पास मैं रहता था, सुने को बहुत ध्यान से, पहले मैं अपनी माँ से दूर था। मेरे फादर नहीं रहे, मम्मी थी। उनके पास जब मैं रह के पढ़ा तो बड़े डिसिप्लिन में पढ़ाई हुई। मॉर्निंग में मुझे 1 से 2 चैप्टर वो भी जोर के पढ़ना पड़ता था। जहाँ भी गलती हुई और पता चला मुझे एक संटी पड़ जाती थी, एक लकड़ी पड़ती थी, तुरंत। और आपको मालूम है, प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रार्थना करना है, उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा, उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा। आज कोई माता-पिता या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ये नहीं बोलता, बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ो। बच्चे उठाए भजन संहिता पढ़ लिए। कई परिवारों में भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, या कहीं से भी बाइबल उठाए पढ़ लिए और रख दिए। प्रभु जी तेरे पास आते, प्रभु जी दया करे, प्रभु जी तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, प्रभु जी अच्छा भोजन दिया, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा प्रभु सब अच्छा 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 दिया, प्रभु धन्यवाद देते। आज वो दिन भर के एक्सीडेंटों से खतरों से बचाया, प्रभु जी अनुग्रह चाहते, प्रभु जी कल मेरे लिए ऐसा मार्ग खोल देना, मेरी पत्नी का ऐसा हो जाए, मेरे पति का ऐसा हो जाए, मेरे बेटे का ऐसा हो जाए, बेटी का ऐसा हो जाए, मेरे घर में यह हो जाए, फलाना हो जाए, और प्रार्थना करके सो जाते हैं। ठीक है? वचन से प्रेम नहीं है। वचन से कहना चाहिए कोई लेना ही देना नहीं है। और यहाँ पर सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोलता व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन-रात ध्यान दिए रहना। दिन-रात ध्यान दिए रहना। फोकस अपने ध्यान को इसी में बनाना, इसी के ही चर्चा करना, इसी पर कहना चाहिए हमें ध्यान को रखना। क्या बोलता है? इसीलिए कि जो कुछ तू उसमें अ, उसमें लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये सीक्रेट है। जो कुछ उसमें लिखा उसको करने की चौकसी करना।
प्रतिदिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप वचन पढ़ रहे हो, वचन ही हमें साफ करेगा, वचन ही हमें शुद्ध करेगा, वचन ही हमें पवित्र करेगा, वचन ही हमें बनाएगा, काटेगा, छाँटेगा। पर हम क्या कर रहे हैं? वचन सुनना ही नहीं चाहते, वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते। आज देखिए बहुत सारे लोग जैसे ही मैंने टॉपिक लिखा, सब गायब हो गया, समझ में आया? सब या तो किसी और बात में फँसे हुए हैं या उनको परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं। जब आपको उसके वचन से प्रेम नहीं है, इसका मतलब आपको परमेश्वर से भी प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा है, उसका यीशु मसीह से कोई लेना-देना नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, सीधी बात, नो बकवास। जो व्यक्ति, जो परिवार, जिस घर-घराने में बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, जो उसका मान-सम्मान नहीं कर रहा है, जो उसको खोल ही नहीं रहा है, जिसने उस पे मनन ही नहीं किया, उसके जीवन में कभी भी प्रकाश नहीं आएगा। क्या बोलता? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। वो कभी भी आपके लिए दीपक नहीं बनेगा ये वचन। ये कभी भी आपके मार्ग के लिए उजियाला नहीं बनेगा। एक विपरीत परिस्थिति में आप नहीं समझ सकते, जब आप एक बाइबल पढ़ रहे हैं, एक बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी हैं। एक विश्वासी हैं परंतु आप बाइबल पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, पर वो बाइबल नहीं पढ़ते। नहीं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे ही करने की आप चौकसी कर रहे हैं। आप क्या बोल रहा है? आप सफल होंगे और प्रभावशाली होंगे। आप सफल होंगे और प्रभावशाली होंगे। आपको सफलता के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस काम में हाथ लगाएँगे उसमें आप सफल होंगे। आप होंगे, उसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप बड़ी भूल में हैं, गलती में हैं और आपके जीवन में सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। जिस एज में मुझे जॉब मिल गई थी, सुनना बहुत ध्यान से, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जिस जगह में मैं रहता था, मेरे समकालीन किसी भी जवान बेटे की नौकरी नहीं लगी थी, ना लड़कियों की लगी थी, ना लड़कों की लगी थी। एक लड़की की जॉब लगी थी, वो भी अनुकंपा नियुक्ति, वो भी उसके पिता की जगह में। तो मैं उसको ये नहीं बोलता, वो तो उसको उसके पिता की भाग मिल गया। परंतु अगर देखा जाए, तो उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरी जगह में मुझे मिला, जबकि सब मेरे से बेहतर स्कूल से पढ़ कर आए। अपने बच्चों को कई बार बोला, मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा जहाँ पे 50% कोर्स भी नहीं हुआ, 50%। मेरा कहता क्या रिजल्ट आना चाहिए? 100 मार्क्स के पेपर जो होता है, नंबर का पेपर होता है, उसमें हमको पढ़ाई 50% गया, 50 नंबर का। हमारा नंबर कितना आना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25। ये होता परमेश्वर का अनुग्रह। उन सारे लोगों के बीच में बिना घूस के, बिना कुछ के प्रभु ने जॉब दिया। हालेलुया! जब आप वचन पर ध्यान देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, आपके लिए मार्ग खुलेगा। बोलता क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बाँध, दृढ़ हो जा और भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ-जहाँ तू जाएगा, वहाँ-वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरे समय घोषित कर रहे हो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। प्रभु मैं धन्यवाद करता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ, आप वचन को ही कोट कर रहे हो। आपको मालूम है, वचन जब आपके जीवन में भरा रहेगा, आपकी आशीष आपकी तरफ आती चली जाएगी। वचन क्या है? बाइबल क्या बोलता है? यूहन्ना 1 में, यूहन्ना 1:1 उसमें क्या बोलता? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आपको मालूम है, मतलब वचन जिसके पास है, उसके लिए वो सारी चीज़ें उत्पन्न होंगी। हालेलुया! 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 वचन मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन मतलब आदि में यीशु मसीह था। यीशु मसीह ही परमेश्वर। हालेलुया! हालेलुया!
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था वचन के रूप में, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आपको मालूम है इसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, इसी के द्वारा सब चीजें आपको मिलेंगी, इसी में लपेट कर आपको सारी आशीषें मिलेंगी। अगर आप प्रेयर, सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं परंतु आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप ताकतवर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको वचन नहीं मालूम है। आपको वचन नहीं मालूम है। शत्रु जब भी अटैक करेगा, सुनिएगा ध्यान से, वो फाड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके पास वचन नहीं है। हालेलुया। चलिए मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ जल्दी से। मैं पहले निकालूं फिर मैं आपको उस वचन को बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। रामा शांदारा ला रबा रबा रबा, सुनना बहुत ध्यान से। हालेलुया। क्या बोल रहा है? इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 17वां पद बोलता है, और उद्धार का टोपर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हम आत्मा की तलवार ले ही नहीं रहे, परेशान हो रहे हैं क्योंकि परिस्थिति विपरीत आ गई है। आपने जैसे ही वचन को ले लिया है, वचन आपके सामने है, सुनिएगा ध्यान से, शत्रु आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, यीशु मसीह ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान चला गया उसके पास से, फिर आया परीक्षा लेने के लिए। बोलता तू मुझको झुक कर प्रणाम कर, मैं ये सारा संसार तुझे दे दूंगा। उसने बोला नहीं, लिखा है, लिखा है। आपको मालूम है उसने फिर बोला, फिर चला गया। उसने बोला तू अपने यहाँ आपको यहाँ से गिरा ले, तेरे, बोलता है उसकी लिखा है, सुनना बहुत ध्यान से, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उसने क्या बोला? वो अपने दूतों को भेजकर तुझे बचा लेगा। उसने बोला लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान उसके पास से चला गया और फिर नहीं आया। ये 3 परीक्षाएं 3 बातों को बता रही थी। शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों ये तीनों टेम्पटेशन से, कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों बातों पर जय पाया। काय के द्वारा? वचन के द्वारा। आज वचन से प्रेम करने वाले बने, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मनन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों की घोषणा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को आप ले लें, क्योंकि जो वचन है वो क्या है? आत्मा की तलवार। बोलता और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज देखिए इस संसार में बहुत कम लोग, है ना, मैं इतनी देर से अभी देख रहा हूँ, 10, 12, 15, 18, 20, 21, बस। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जैसी प्रार्थना शुरू करूँगा लोग आ जाएँगे। भैया हमारी चंगाई के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए, मेरे इसके लिए प्रार्थना करो और बढ़ लिए। ठीक है? परंतु उनको वचन से कोई लेना-देना नहीं है, और वचन ही सीक्रेट है। वचन ही हमें जय में लेकर जाएगा। ये वचन ही हमारे लिए दीपक का काम करता। बोलता तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता। आज की सुबह आपने उस वचन को पढ़ा ही नहीं। वो बाइबल वहाँ पे रखी हुई थी आपके घर की मेज पे, आपने पढ़ा ही नहीं। कुछ लोग नहा धो के आते हैं, फिर बढ़िया बैठते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उनने क्या पढ़ा? भजन संहिता या नीति वचन, क्योंकि पास्टर रक्षित ने बोला था, उनने वो ही पढ़ना है बस। अरे उसके आगे पीछे भी आपको पढ़ना है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, अगर आप एक नए विश्वासी हो। पुराने हो तो भी आपको मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना से स्टार्ट करना और पढ़ते चले आना है। नया नियम पूरा पढ़ना है, फिर पुराने नियम में आना है। क्यों? क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे तब ये वचन, ये परमेश्वर का लव लेटर आपसे बातचीत करेगा।
वो अपने भेदों को आप पे प्रकट करेगा। ये वचन आप न कहना चाहिए वचन जो है ना परमेश्वर का वो सीक्रेट को आपके ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया! 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 और आपके जीवन में कुछ बातें परिवर्तित होंगी। हालेलुया! कुछ बातें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी। हालेलुया! 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 सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये वचन एक्चुअल में क्यों बोल रहा परमेश्वर? हमें क्यों उससे प्रेम करना है? बोलता क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मनो और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया! ये वचन ही है जो वार पार छेदता है। जब आप वचन बोल रहे हो, वचन बोल रहे हो, आपको नहीं मालूम है आपका शत्रु आपके सामने नहीं रह सकता। आप वचन बोल रहे हो, वो बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु के एक महान दास हुए जिनका नाम था स्मिथ विगलस्वर्ग। और ध्यान से सुनेगा, वे परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करते थे। मैंने भी मेरे जीवन में इस बात को सीखा। कुछ प्रभु के दास दासियों की किताबों को आप जरूर से पढ़ें। पढ़ें, उनके जीवनी से आप कुछ-कुछ बातों को सीखेंगे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया परमेश्वर के वचन को। सुनना बहुत ध्यान से। एक बार एक व्यक्ति उनके घर में आया न्यूज़पेपर लेकर। उन्होंने उसको बहुत तेज़ डाँटा और बोलता, "सुनो, न्यूज़पेपर दोबारा मेरे घर में नहीं लेके आना है। ये बैड न्यूज़ को तुम मेरे घर में ला रहे हो, इसको तुरंत बाहर फेंको।" और उनको उस न्यूज़पेपर को उसको बाहर फेंकना पड़ा। आप जो लोग घर में न्यूज़पेपर सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ते हो, आज इस बात को आप सुन लीजिए, आप एक बैड न्यूज़ अपने जीवन में देख रहे हो। इसीलिए आपके जीवन में बार-बार बैड न्यूज़ आ रही है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, फलाने की मृत्यु हो गई, उसका ऐसा हो गया, फलाने का ऐसा हो गया। आपने बैड न्यूज़ को ही पढ़ना सुबह से शुरू किया। आपने कभी गुड न्यूज़ उठाकर नहीं देखना चाहा। सबसे पहले सुबह उठें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप नाश्ता करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया! बोलता तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। ये वचन आपके लिए दीपक बन जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! ये वचन आत्मा की तलवार है जो वचन आप पढ़ रहे हो। हालेलुया! 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 प्रार्थना में हम वही रटे-रटाए शब्द बोलते रहते हैं। वचन बोलें। बोलता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया! जबरदस्ती ड्रामेबाजी नहीं है, जबरदस्ती रो रहे हैं, "हे प्रभु जी बचा ले, प्रभु जी दया कर दे।" प्रभु बोल रहा बेटा मेरे को तेरे से कोई लेना-देना नहीं, तू कोई क्रिश्चियन नहीं है। तू सिर्फ चर्च जा रहा है, सीट गरम करके आ रहा है, आ रही है। वचन पढ़, वचन। बोलता क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा चोखा है और प्राण और आत्मा को और गाँठ-गाँठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर-पार छीनता है और मन की भावना और विचारों को जाँचता। मन की भावनाओं और विचारों को जाँचता। क्या भावना आपकी है? क्या विचार आपके चल रहे हैं? उसको सबको वो जाँचने वाला परमेश्वर है। आप खुद देखेंगे, कुछ कुछ समयों के बाद जब वचन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके जीवन में वो प्रकाश है। मैं नहीं समझता था पहले इस बात को, पर वचन को पढ़ने के बाद बहुत सारा प्रकाशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलना शुरू हुआ। हालेलुया! 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 आपको मालूम है पुराने नियम में भी जिन लोगों ने वचन पर मन लगाया, छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने उन्हें सफल कर दिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात को बताऊंगा। पहला शामिल 17वां अध्याय और उसका 58 पद इस प्रकार से बोलता, शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ, क्योंकि उसने अपने मन को परमेश्वर के वचन में लगाया था। आपको मालूम है ये छोटा सा दाऊद,
ये छोटा-सा दाऊद परमेश्वर के वचन पर मन लगाता था, उसकी स्तुति आराधना करता था। अब क्या सोच रहा है? नहीं, नहीं, उस ज़माने में ऐसा था तो इसलिए वो इस प्रकार से कर लिया, नहीं, मन लगाना है। बाइबल में लिखा हुआ जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है। आपको अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मोबाइल बंद करना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। स्मिथ विगल्सवर्ग ने परमेश्वर के वचन में मन लगाया। आपको मालूम उनके अंदर में वचन इतना बड़ा हो गया था कि जब एक बार लिखा हुआ है, जब वो सो रहे थे, शैतान उनके रूम में आके ऐसा खड़ा हो गया। मैंने बोला अच्छा तू है, और पलट के फिर सो गए, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं था। यहाँ तो अगर कोई व्यक्ति देख ले तो वो डर जाए। क्यों इतने आसानी से उसने बोले अच्छा तू है, ने उसका भय नहीं आया, उसका डर नहीं आया। समझ रहे आप? क्यों? क्योंकि उसको उनको इस बात का भरोसा था, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। उन्होंने कहा जो मेरे अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में है। आपके अंदर में परमेश्वर का वचन बढ़ा लो, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बढ़ा लो। क्या बोलता है? जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होएगा। पुरुष स्त्री सबके लिए लिखा हुआ है। ठीक है? आपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में रख लिया, आप सफल होंगे। उस छोटी-सी एज में आपके जल्द से जल्द आपकी जॉब लगेगी, जल्द से जल्द आपका विवाह हो जाएगा, जल्द से जल्द आपके लिए मार्ग निकलेगा। ज़रूरी नहीं मैं जॉब भर की बात बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ अलग बातों को करेगा जो वचन पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी जब आप वचन से प्रेम करने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको और आपको वचन को खूब पढ़ना। हालेलुया। मेरी माँ हमेशा डाँटती थी, वचन पढ़े। आंटी लोग बोलते थे, वचन पढ़े, वचन, 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 वचन। आज वचन के कारण ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। वचन के कारण ही मैं पास्टर बन पाया हूँ। वचन के कारण ही मैं उन उत्तम आशीषों का भागीदार हो पाया हूँ। हालेलुया। जिन बातों को मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, जो बातें हो ही नहीं सकती थी, असंभव थी, वो सारी बातें परमेश्वर ने संभव किया। कई बंद द्वारों को परमेश्वर ने खोला, सुपर नेचुरल रीति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ विगल्सवर्ग को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ऐसा इस्तेमाल किया कि लगभग 40 मुर्दे उनकी सेवकाई में जीवित हुए। हालेलुया। एक स्त्री उनकी सेवकाई में आई जिसके पेट में बहुत बड़ा, लगभग 25-30 किलो का ट्यूमर था। उस जमाने में ट्यूमर बहुत सारे लोगों को पेट में वो गोला हुआ करता था। उन्होंने उस स्त्री के पेट की तरफ देखा और बोलता है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ट्यूमर नहीं गया, ट्यूमर नहीं गया। पूरी भीड़ लगी हुई थी, और उनका शरीर हल्का नहीं हुआ उस स्त्री का। उन्होंने एक घूसा उठाया और पेट में मार दिया उस स्त्री के। जितने पत्रकार लोग थे, जितने लोग प्रेस रिपोर्टर लोग थे, मैं बता रहा हूँ कब, जब लगभग 1920 के आसपास की बात है, 18-20 के आसपास में उन्होंने एक घूसा जो जब उस स्त्री को मारा, आपको मालूम है, सारे लोगों ने बोला स्त्री, इस व्यक्ति ने, इस प्रभु के दास ने एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी उसके पेट में घूसा मार दिया। आपको मालूम है, उसके थोड़ी देर के बाद वो स्त्री जो अच्छी फूली हुई थी, मोटी सी थी, उसके वो जो ट्यूमर गया नहीं था, थोड़ी देर के बाद वो डिसअपियर हो गया, चला गया, और वो सिकुड़ गया उसका शरीर। आपको मालूम है, तब सुनी को बहुत ध्यान से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, आपने घूसा क्यों मारा? बोले मेरे को इसलिए गुस्सा आया कि मैंने एक बार कमांड किया था, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान ने नहीं सुना, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उस स्त्री को नहीं, परंतु उस शैतान को मैंने घूसा मारा है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हमें इस बात को ध्यान रखना है प्रियो। हालेलुया। जब हम यीशु के नाम में आते हैं, हम बोलते हैं ना, जब हम यीशु नाम में आते हैं, सामना कौन कर सकता है? यीशु के शक्तिशाली नाम में मिलती है हमको जय। आपको मालूम है उसके शक्तिशाली नाम का मतलब जो है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। उस नाम को हम क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह। यीशु मतलब वचन, और हम उस वचन से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर से बहुत सारी बातों को चाहते, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी आशीषों को हम चाहते, परंतु हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम कुछ बातों को हम सीखना भी नहीं चाहते। हम कैसे हम कैसे उससे आशीष को पा लेंगे? हमें पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें पूछना, हमें मनन करना है। हमें मनन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम, जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बार-बार, बार-बार, बार-बार जब हम पढ़ते हैं, वो अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। हमें बताता है कि ये मार्ग सही है। आपको मालूम है, कई बार आपने शायद सोचा, ध्यान दिया या नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम। परंतु जब आप वचन नहीं पढ़ते, आपको समझ में नहीं आता, सब चीज़ खिचड़ी हो जाती है। परंतु जब आप वचन पढ़ रहे हैं, अचानक और बहुत गहराई में आप चल रहे हैं, अचानक से ये वचन आपसे बातचीत करने लगता है। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव को लेकर आता है। लोग नहीं समझ पाएँगे, परंतु आप खुद में बदलाव आना शुरू होगा। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में जो पाप है, बुराइयाँ हैं, गलत स्वभाव है, वो सब धीरे-धीरे इसी के द्वारा मर जाता है। हम जब वचन पढ़ रहे हैं तो हम उस समय बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है? इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूँगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कई बार मैं और आप जब वचन जानेंगे नहीं तो हमारे अंदर में डर आता है। परंतु क्या बोल रहा है? इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। जब आप वचन पढ़ रहे हो, जब आप वचन को सुन रहे हो, उस पे मनन कर रहे हो, आपके अंदर में होली स्पिरिट काम करेगा। क्योंकि वो यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14, 15, 16 पद को 16वें अध्याय तक आप बहुत ध्यान से पढ़ना। बोला जब वो सत्य का आत्मा आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और तुम्हारी वो अगुवाई करेगा। आपको मालूम है, वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, उसका आत्मा हमारी सहायता करने वाला आत्मा है। हालेलुया। वो हमें अपनी बातों में से बताता है, बेटा ये सही है, इस मार्ग में जाना है, आज इस रोड से नहीं जाना। कई बार कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें समझ में नहीं आती, परंतु प्रभु हमें रोक लेता है। यहाँ पर मुझको और आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर जवान हो, आप सफल होना चाहते, आशीषित होना चाहते, विजय में चलना चाहते, नया द्वार, नया मार्ग खुलते हुए देखना चाहते, हो सकता है जीवन में अभी तक आप असफल थे, आज से एक निर्णय लें, प्रभु मैं प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूंगी, पढ़ूंगा। आप सफलता देखेंगे, आप सफलता आपके कदम को चूमेगी। हालेलुया, 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 रबा रबा, ओ रमा शखतरला रबा, ओ थैंक यू जीसस, ओ रबा रमा शखतरला रबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप अपनी विपरीत परिस्थिति में जयवंत होंगे। क्या बोल रहा है? प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में बोलता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना है, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। क्या बोल रहा है? गवाही के वचन, अपनी गवाही के वचन के द्वारा। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपकी गवाही बनाता है।
मैं आज गवाही दे सकता हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में सिर्फ 1-2 काम नहीं, अद्भुत कामों की लिस्ट मैं आपको क्या बोलूँ, मैं गिना ही नहीं सकता। इतने अद्भुत काम किए हैं। असंभव परिस्थिति को उसने संभव कर दिया। वो अपने वचन से बोलता और बातचीत करता है। ऐसी-ऐसी बातें वो करता है जिसको मनुष्य समझ भी नहीं सकता। वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे जीवनों में इस प्रकार से काम को करता है। हालेलुया! आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें, वचन को पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते पहले प्रार्थना करिए, फिर वचन पढ़ें। फिर वचन पढ़ने के बाद फिर प्रार्थना करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो बोले प्रभु मेरी आत्मिक आँखों को खोलें। हालेलुया! वचन से जितना आप प्रेम करेंगे, हमें वचन उतनी उन्नति देगा। क्या बोल रहा है? जो वचन पर मन लगाता, वो कल्याण पाता। भजन संहिता में लिखा हुआ। आप वचन पर मन लगा रहे हो, आप कल्याण पाएँगे, आशीष हो जाएँगे, आप विजयी रहेंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ वचन खोल के बैठना शुरू कर दो। सिर्फ़ वचन पर मन लगाना शुरू कर दो। सिर्फ़ वचन की ओर ध्यान देना शुरू कर। बोलता है, "हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आँख की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे होने का कारण होते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपके मन में वचन आएगा। क्या बोलता है? वचन तेरे मन में तेरे तेरे मुँह में है। यह वही विश्वास का वचन जिसे हम प्रचार करते हैं। कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे मन से, क्या बोल रहा है? मन से विश्वास करे और मुँह से अंगीकार करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। आप बार-बार बोल रहे हो, आप बार-बार बोल रहे हो प्रभु, आपको मालूम क्योंकि आप प्रेम कर रहे हो, प्रभु आपके लिए करेंगे। परिस्थिति विपरीत है, दुनिया के लोग डर रहे हैं, परंतु आप नहीं डरोगे। मैं ना डरूँगा, ना घबराऊँगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति को नहीं देखे होंगे। हमारा विवाह 14 अक्टूबर 2005 में हुआ। मैं और मेरी पत्नी प्रभु यीशु मसीह में विवाह के बंधन में एक हुए। चंद दिनों के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थिति आई, बहुत सारी नकारात्मक बातें। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ और मेरी माँ सारे लोगों को पहचानना बंद कर दी। सिर्फ वो मुझे पहचान रही। उस बेटी को भी वो नहीं पहचान रही जो रात दिन हम सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा मेरी बड़ी बहन उनके साथ रहती थी, उसको भी नहीं पहचान रही। छोटे भाई को भी नहीं पहचान रही। मुझको और मेरी पत्नी को बोल रहे, अरे ये तेरी पत्नी है ना, तेरी वाइफ है। डॉक्टर आया, वो जो कहना चाहिए ब्रेन की स्कैनिंग करते हैं और वो कुछ कुछ चीजें उसने लगाया था। आपको मालूम सब निकाल निकाल के फेंकने लगी। मैं उनके सामने खड़ा हुआ और मुस्कुरा रहा, हंस रहा। सुनिए, किसी की मम्मी को इस प्रकार से हो, ब्रेन हैमरेज हो जाए, वो पहचाने नहीं, तू कौन है, कहाँ से आया, क्या इधर से, ऐसे करके वो डांट दे रही है। उस समय एक लड़का, एक लड़की रोई, मेरी बहन रो रही थी। मेरा छोटा वाला भाई, उसका चेहरा उदासी में था, परंतु मैं हंस रहा था। आपको मालूम है क्यों हंस रहा था? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो परीक्षा की घड़ी मेरे लिए थी। वो परीक्षा की घड़ी को मुझे फेस करना था। मैं एक ही चीज बोल रहा था, जो मेरे अंदर है बड़ा जो संसार में। प्रभु ये परिस्थिति जो आई ज़रूर है, परंतु ये ऐसी नहीं रहेगी। मेरी माँ इस हॉस्पिटल के बेड पर नहीं रहेगी। मैं विश्वास और ऐलान करता, मैं प्रार्थना कर रहा, अंदर ही अंदर बोल रहा, सुनना बहुत ध्यान से।
लोगों को पता चला, कुछ लोग आए, देखे, बहुत सारी बातें करने वाले लोग बात करते ही रहे। सुनना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन हमारे तरफ है, नहीं है और किसने क्या किया, कोई मतलब नहीं। प्रभु अगर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बोल रहा है? मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के द्वारा, है ना? बोलता गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आपको मालूम है, उस पर जयवंत हुए। और लिखा हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जो बहुत हंसी आई। कुछ घंटों के लिए उनकी याददाश्त जा चुकी थी। जब उन्हें एक जगह पे हम सिटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे, मैंने बोला मम्मी नाटक बंद करो, पहचानो। बस मुझे जान रही थी, मेरी बहन को, भाई को, और भी जो लोग थे उनको नहीं पहचान रहे। मैं फिर भी उनके सिर पे हाथ फेरते जा रहा, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के बस बोल रहा, प्रभु आपने चंगा कर दिया, आपके मार खाने से मम्मी चंगी है, मम्मी चंगी है, मम्मी चंगी है, मम्मी चंगी है। आपको मालूम है, स्कैनिंग होने के बाद, थोड़ी देर के बाद मम्मी चंगी हो गई। मैं बहुत तेज हंसा। वो 2,500-3,000 रुपए हमारे बच जाते, और वो कुछ कुछ जांचों में हमारा जबरदस्ती पैसा गया। क्यों इस बात को बोल रहा है? शत्रु कई बार महानद के समान आता है, परंतु यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करता है। आत्मा की तलवार अगर हमारे पास नहीं है, वचन नहीं है, हम जीत नहीं सकते। अगर मेरे पास वचन नहीं होता है और मैं उस बीमारी को बहुत सीरियसली ले लेता, मेरी माँ संसार में नहीं रहती, बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ के चली जाती। कई बार मम्मी ने बोली, बोले नहीं बेटा मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना। मैंने बोला नहीं। बोले हमेशा तू मेरे को ले आता, आपको वचन के साथ प्रार्थना करना है। भजन संहिता 1 में बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे प्रेम करता है, चाह रहा है कि मैं और आप उस वचन को अपने हृदय में रख लें। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। हम उसके उसके इस वचन को हम पढ़ते ही नहीं है। हर दिन वो हमारी तरफ देख रहा है। सिर्फ ये नहीं करिए कि आज मुसीबत आई तो बस बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। 1 महीना, 2 महीना मुसीबत टल गई, फिर वैसे ही हो गया। नहीं, नहीं, आपको वचन पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, उस पे बार-बार ध्यान देना। वो जो हाइलाइट आपने किया है, जिन वचनों ने आपसे बातचीत किया है, उनको आप अंडरलाइन कर लें। भजन संहिता 105 में बोलता है, उसके निर्णय पृथ्वी भर में होते हैं। अगर वो हमारे जीवन में कुछ निर्णय को लेकर आए, उसका निर्णय हम नहीं कुछ कर सकते। और हम वचन जब पढ़ रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने निर्णय को हमारे लिए बदल देगा। हालेलुया। शत्रु कई बार हमारे खिलाफ आएगा, महानद के समान आएगा। परेशानी हमारे विरुद्ध में आएंगी, तकलीफें हमारे विरुद्ध में आएंगी। हमें उनसे निपटने के लिए परमेश्वर का वचन लेना है, जो तलवार के समान है, जो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। और इससे उसका सामना कर, बोलता है, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। आपको मालूम, शैतान पहले से हारा हुआ है।
कई बार वो हमारे ऊपर अटैक करने आता है। हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। वचन आपको मालूम है, स्मिथ विगलसवर्ग के समय उन्होंने पलटा, देखा, बोले अच्छा तू है, और फिर सो गए। शैतान पगला गया, बोले ये व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ा, ये मेरे से डर ही नहीं रहा, क्यों डरे। आज हम गाना गाते ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं न डरूंगा, न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। आपको मालूम है, गाना गाना और जीवन के उस कठिन दौर में गाना गाना, दोनों में बहुत अंतर है। जब शैतान आपको बजा रहा हो ना, आपको पीट रहा हो, आपको कष्ट पहुंचा रहा हो, शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद कहानी चेंज हो गई। मेरी पत्नी उस रूम में बोलती है, ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये टेस्ट तुम्हारा नहीं है, मेरा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, विजयी होके निकलेंगे। फर्स्ट डिलीवरी सारे लोगों ने बोला, किसी का पहला बच्चा नहीं बचा। मैंने बोला मेरी बेटी बचेगी, मेरा बच्चा बचेगा। आपको मालूम, 7 समुंदर पार से एक व्यक्ति अफ्रीका से आया था, उसका नाम था रॉनी। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम रिनी रखा। ईस्टर वाले दिन उन्होंने हमारे घर में आए रात में, लगभग 11:30 पौने 12 बजे रात को। हमने उनके लिए खाना बनाया, सारी चीजें, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला हम नहीं खाएंगे। उनके साथ नॉन क्रिश्चियन जिनके वो घर में रहते थे वो लोग भी आए। हमने बोला अच्छा प्लीज, हम एक स्वीट डिश बनाया, आप जरूर से खाइए। हम लोग ने उनको खीर दिया, सब ने खाया। और उसके बाद मेरी वाइफ और मैं ऐसे खड़े हुए थे। उनने तुरंत बोला परमेश्वर, बोलता है अगर परमेश्वर आपको बेटी देगा तो आप उसको कहीं मार तो नहीं दोगे, क्योंकि उन लोगों को ये चीज अच्छे से मालूम थी कि हिंदुस्तान में सारे लोग लड़कियों को जो पैदा होती है उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला परमेश्वर आपको बेटी देने जा रहा है। उस दिन से उन्होंने प्रोफेसी किया था, सुनना बहुत ध्यान से, परंतु हमने उस प्रोफेसी को उसी दिन रिसीव कर लिया था। लगभग 12 12:30 के लगभग जब वो हमारे घर में थे, हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, अ, हमने उसी समय ग्रहण कर लिया। मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, मेरा भाई था उस घर में, और उन्होंने बोल कर गया था परमेश्वर आपको बेटी देने जा रहा। बेटी हुई। कई महीने डॉक्टरों ने बोला, सुनना बहुत ध्यान से, बोले नहीं ये नहीं बचेगी। हमने बोला वो बचेगी। मेरी वाइफ जहाँ काम करती, हम लोग वहाँ सेकंड फ्लोर में रहते थे। मैडम ने लिखी, बोले सुनो, आप अपनी मम्मी के घर जाओगी, वो भी ऊपर, आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है। मैंने मेरी पत्नी को बोला सुन, ऊपर चढ़, सेकंड फ्लोर पे। आज के बाद तू नीचे नहीं उतरेगी, जिस दिन तुम उतरोगी उस दिन तुम्हारी डिलीवरी होगी, उस दिन तुम्हारी डिलीवरी होगी। और आपको मालूम, मेरी बेटी को परमेश्वर ने 5 सितंबर को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ? उसका नाम ही हमने इवाना रखा, गॉड्स प्रेशियस गिफ्ट। जब वो पैदा हुई बहुत कॉम्प्लिकेशन में, जिस जिस रोड से हम जा रहे थे, उस दिन सारे शिक्षकों की हड़ताल थी। शिक्षक दिवस के दिन ही वो पैदा हुई। उस दिन बहुत हड़ताल थी, सब तरफ चक्का जाम करके रखे थे शिक्षक लोगों ने। हम एम्बुलेंस में उसको लेकर जा रहे थे, अपनी वाइफ को। उस समय बहुत अड़ंगे आए, परंतु उसकी स्कैनिंग हुई, सारी बातें हुई, और परमेश्वर ने हमारी बेटी को हमारे हाथों में दिया। हालेलुया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। मैंने बोला वो जीवित रहेगी। जितनी भी उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट में जितने लोग थे, जितनों की वहां डिलीवरी हुई थी, सबका पहला बच्चा नहीं बचा, परंतु हमारी बेटी आज भी जीवित है। और ये एक बड़ी गवाही है। क्या बोलता है,
इस कारण क्या बोल रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। मैंने अभी पढ़ा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। गवाही का वचन है, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ किया। मेरी पत्नी जुड़ी हुई, वो लिख रही है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों इस बात को बोल सकता हूँ? क्योंकि हमने उस विपरीत परिस्थिति में, अगर हम किसी बात पे अड़े और खड़े थे, वो था परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। उसका वचन था और उसका वचन क्या था? मेरा वचन बोलता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन के खुलने से प्रकाश होता है और कहना चाहिए निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। कमज़ोर लोग इस वचन को पढ़ने के द्वारा बलवान बनते हैं। आपको मालूम है, इस वचन को पढ़ने के द्वारा आप सफल होंगे जवान बच्चों। इस वचन को पढ़ने के द्वारा दुष्ट आत्माएँ आपके जीवन से आपके आपके सामने वो ठहर ही नहीं सकती, वो भागेंगी। हालेलुया! 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 आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। मैं नहीं डरूँगा। मैं नहीं डरता उन 10,000 मनुष्यों से जो मेरे विरुद्ध पाँति बाँधे खड़े। आपको मालूम शैतान भाग जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! एक आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूँगा, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊँगा। बहुत ध्यान से सुनिए। एक गाँव में एक व्यक्ति आया जो कि एक प्रभु का दास था। वो आया और एक रूम लेकर रहने लगा। उस गाँव और गाँव के चारों तरफ वो प्रचार करने के लिए उस गाँव को उसने मेन सेंटर पॉइंट बनाया। वहाँ से वो अलग-अलग जगहों में जाता था और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता। वहाँ पे वो यीशु मसीह का संदेश सुना रहा था। उसका दिन भर, रात भर एक काम रहता था। वो जैसा भी हो रहा उसका जीवन, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा वो समय अगर किसी के साथ बिताता था, वो था परमेश्वर के वचन के साथ। वो परमेश्वर का वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था। घुटनों में उसकी बाइबल खोली रहती थी। ऐसा हुआ कि एक बार वो एक जगह से जा रहा था, तो एक तांत्रिक जिसने उस पूरे गांव को अपने वश में कर लिया था, वो उसको देखता कि ये इस घर में जा रहा है। वो बड़ी कहना चाहिए कनिंग निगाह से उसकी तरफ देखा। बोलता ठीक है, आज रात मैं इसको भी अपने वश में कर लूंगा। और उसने क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस व्यक्ति ने अपने जो भी देवी देवता है उनका पाठ करना शुरू किया और स्पिरिट में वो लोगों के घर में घुस जाता था। आपको मालूम है, उस घर के चारों ओर, जिस घर में ये पास्टर रहता था, ये प्रभु का दास रहता था, उस घर के चारों ओर प्रभु का कहना चाहिए बाड़ा बंधा हुआ था, उसके स्वर्गदूतों का, अग्निमय दूतों का। ये व्यक्ति आ रहा, उसकी आत्मा आ रही है और उस घर के चारों ओर घूम रही है ज़रूर, परंतु एंट्री कर नहीं पा रही है। जैसी वो एंट्री करने की कोशिश कर रही है, आग दिख रही है उसको। बड़ा परेशान हो गया। एक नाइट किया, हार गया, दूसरी नाइट किया, हार गया। कई दिन तक वो सिद्धि पे सिद्धि करता चला गया। कई प्रकार के तंत्र मंत्र जाप सब कुछ कर लिया, परंतु वो उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाया। और कहना चाहिए पगला गया वो। और उसके बाद उसने क्या किया, सुनना बहुत ध्यान से। वो हार मान लिया और उस एरिया में फिर वापस आया और आके लोगों से पूछता, बोले वो ये बताओ, ये किसकी पूजा करता, ये किससे प्रार्थना करता, कौन है ये? उन लोगों ने बताया, बोले एक पास्टर है ये, आसपास के गाँव में, आसपास की जगह में जाके ये प्रचार करता है। बोले उनसे पूछो वो क्या करते हैं, जाकर देखो। वो नहीं गया, परंतु उसने किसी को भेजा। मैंने बोला घर में एक बैठने के लिए चारपाई है, कुर्सी है, कुछ खाने पीने का बनाने का सामान दूसरे रूम में है। ये जहाँ पे जहाँ पे इनकी चारपाई लगी थी उसके पास एक दरी बिछी हुई है,
और सामने एक किताब रखी हुई है लाल कलर की। बोले अच्छा। बोले आज रात फिर मैं जाऊँगा, आज रात फिर मैं कोशिश करूँगा। सुनना बहुत ध्यान से। अब फिर वो रात में, वही रात में 12, 1, 2 बजे, 3 बजे जब उनका तंत्र मंत्र का समय शुरू होता है, उस समय वो फिर कोशिश किया और नहीं आ पाया। इस व्यक्ति के अंदर में एक, कहना चाहिए, एक बात आई, ऐसा कौन है ये जिसके घर में मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ आत्मा में। मैं हर किसी के घर में चला गया, हर किसी के घर को मैंने सर्च कर लिया, हर किसी के ऊपर मेरा कब्जा है, परंतु मैं इस व्यक्ति के ऊपर अपने कब्जे को नहीं बना पा रहा हूँ। क्यों? तब वो क्या करता, वहीं पर उन्हीं क्षेत्रों में मंडराता रहता, ताकि इस पास्टर से वो बातचीत कर सके। और फिर एक दिन वो बातचीत करता है उससे। बोलता आप क्या करते हैं, आप क्या चीज पढ़ते हैं, फलाना। बोलता कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यही छोटा सा घर है, इसी में रहता हूँ, इसी में खाना बनाता हूँ, जो मेरे को मिल जाता है वही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, खाता हूँ। और फिर अपने ईश्वर का भजन करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, उसके वचन को पढ़ता हूँ। और फिर मेरा ऐसे ही जीवन चलता है, और अलग अलग गांव में जाके मैं जीवित प्रभु यीशु के बारे में बताता हूँ। उसने मेरे जीवन को कैसे बदला, ये अपनी गवाही को उसको बांटने लगा। वो सीक्रेट को समझ गया कि ये जो वचन है, इसके कारण मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको मालूम है इस घर के चारों ओर अग्नि में दूत का बाड़ा था। वो अपनी आत्मा में देख रहा था कि इस घर के चारों ओर आग जल रही है। उसने दूसरे लोगों को से पूछा, बोले उस घर के चारों ओर आग दिखती है। लोगों को समझ में नहीं आया, बोले नहीं घर नहीं जल रहा है। बोले नहीं, उस घर के चारों ओर आग का पहरा स्वर्गदूत देते। वचन है हमारे पास, इसलिए मुझको और आपको वचन पढ़ना है। ऐसी परिस्थिति आ रही, सुनना बहुत ध्यान से, ऐसी परिस्थिति आ रही है, ऐसी बड़ी बड़ी भयानक बातें पूरे विश्व में हो रही हैं। परमेश्वर मुझको और आपको सुरक्षित रखेगा। वचन आप पढ़ रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी, चंगाई जरूर मिलेगी, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर होएगा, आपके परिवार में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा मेरा प्रभु। आपकी परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम में बदल जाएंगी। आप चिंता नहीं करना, आपको डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। वहां अपने ग्राउंड में अड़े और खड़े रहें वचन के साथ। वो हमारा परमेश्वर मुकदमे को लड़ा। बहुत सारी बातें आप इन दिनों में इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और नाना प्रकार के न्यूज़ में देख रहे हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु बचाने के लिए हमारे साथ है, सफल करने के लिए, आशीषित करने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। आप जब वचन में मन लगाते हैं, आप कल्याण पाएंगे। उसका वचन आपके लिए, आपके मार्ग के लिए उजियाला है। आपको निश्चय इस वचन के अनुसार प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे। मुझे प्रभु बता रहा है इधर कहीं पे किसी को दर्द हो रहा है, इतने हिस्से में, आंख से ऐसे में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी और इसी समय वो दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में। इस समय मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज की प्रार्थना कुछ अलग प्रार्थना होगी, इसलिए कोशिश करें बस आप अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को लिख दें और प्रार्थना में जुड़े रहें। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें आप अपने जीवन में अलग देखने जा रहे हो। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आते हैं। हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। इस समय इस चैनल पर जुड़ने वाले हर एक परिवार, हर घर घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर व्यक्ति के लिए मैं उस समय प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कर और दया कर और अपने हाथ को बढ़ा ले प्रभु जी, अपने हाथ को बढ़ा ले प्रभु जी। इनकी परिस्थितियों को बदल दे, इनके दुखों को दूर कर दे, इनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में।
प्रभु आज सबसे पहले हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। आत्मा प्राण देह को तेरे लहू मढ़ाते हैं। परिवार के एक-एक सदस्य को तेरे लहू मढ़ाते हैं। इस चैनल पर आने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक घर घराने को तेरे लहू में ढाँपता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए और इस चैनल पर वो निरंतर संगति करने वाले लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। अगर कोई बीमार है, कोई निर्बलता, दुर्बलता में, वो बीमारी में, किसी प्रकार के कष्ट में होकर चल रहा है, किसी प्रकार का दर्द है, किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम इनके शरीर में है, अभी और इसी समय यीशु के नाम में चली जाए। उस व्यक्ति को जिसको यहाँ पर दर्द हो रहा है प्रभु जी, इस पूरे हिस्से में दर्द है, अभी और इसी समय यीशु नासरी के नाम में चली जाए। सिर पे हाथ रख ले। अभी और इसी समय वो दर्द चला जाए। अभी और इसी समय वो पीड़ा चली जाए। इसी समय वो शत्रु का सारा अटैक यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। अभी और इसी समय राखा शुखारा नामा शंबारा लरबा, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र करें। आपकी चंगाई की सामर्थ को मैं रिलीज करता। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसी के मार खाने से आप और मैं चंगे हैं। उसी के मार खाने से हम चंगे हैं। उसी के मार खाने से हम चंगे हैं। मैं इसी समय आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता, छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता। हर दर्द, हर पीड़ा, हर प्रकार की रुकावट, जीवन की हर असफलता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और वो सफलता में बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बंधनों में, श्राप में, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा के अधिकार में है, अभी और इसी समय यीशु के नाम में ओ प्रभु जी आज़ाद हो जाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग, जितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जितने अल्कोहल के एडिक्ट हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे परिवार जहाँ पर ये शराब, गंदी बातें, गलत चीज़ें हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाएँ। ऐसे जवान जो उसमें फँसे हुए प्रभु जी, इनके माता-पिता, इनके परिवार के लोग रो रहे हैं, पत्नी रो रही है प्रभु। प्रभु जी, आप इन्हें आज़ाद करें। हाँ, प्रभु जी, ऐसे लोग जो कर्ज़ में हैं, इनके कर्ज़े समाप्त हो जाएँ यीशु के नाम में। ऐसी बीमारियाँ जिसको डॉक्टर ने बोला अभी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, प्रभु आपके मार खाने से ये चंगे हो गए हैं। कोई बीमारी आपके सामने नहीं टिक सकती। अभी और इसी समय उस स्थान में प्रभु आप हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। आपके मार खाने से प्रभु जी ये चंगे हो गए, इनका ट्यूमर चला गया, वो रसौलियाँ चली गई, वो गठाने डिसअपियर हो गए, वो कैंसर की गाँठ चली गई है यीशु के नाम में। वो मुर्दा हड्डियों में जान आ गई है। वो लिगामेंट यीशु मसीह के नाम में, वो कार्टिलेज नए बन गए यीशु के नाम में। वो बोन मैरो नया बन गया यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह के नाम में सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर व्यक्ति के ऊपर मैं चंगाई की सामर्थ को रिलीज़ करता। जितने लोगों का बीपी फ्लक्चुएट होता, बढ़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम में 120/80 हो जाए। यीशु नासरी के नाम में हर एक व्यक्ति का बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम में बॉडी वेट नॉर्मल हो जाए। ओवरवेट है तो नॉर्मल वेट में आ जाए, अंडर वेट है तो नॉर्मल वेट में आ जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हड्डियाँ जो टूट गई हैं अभी और इसी समय वो हड्डियाँ यीशु के नाम में मेरी आवाज़ को सुने और वो सीधी हो जाए और प्रभु जी ये चलने फिरने लगें। ऐसे बच्चे जो तिरछे हुए हैं प्रभु जी, जिनके हाथ पैर तिरछे हो गए हैं, ओ प्रभु जी अभी और इसी समय वो चंगे हो जाएँ। अभी और इसी समय वो हड्डियाँ सीधी हो जाएँ यीशु नासरी के नाम में। अभी और इसी समय इनके शरीर में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज़ करता। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, जो मुझ रक्षित में बसा हुआ है, इनको भी जिलाएगा। अभी और इसी समय इनकी वो मरी हुई दशा को, इनके मरे हुए फाइनेंस को, इनके मरे हुए बिज़नेस को प्रभु जी, इनके मरी हुई प्रभु जी वो बीमारी की दशा को प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप दूर कर दें प्रभु जी। वो सारी चीज़ें जो मर गई हैं, यीशु मसीह के नाम में जी उठे। वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो जगह यीशु के नाम में जी उठे। यीशु नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ वो दर्द चला गया, वो पीड़ा चली गई, वो बीमारी चली गई। बीमारी तेरा इन शरीरों में कोई भी अधिकार नहीं है, इन लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, इस परिवार में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। अभी और इसी समय प्रभु जी, मैं तेरी चंगाई को रिलीज़ करता, छुटकारे को रिलीज़ करता, आज और इसी समय,
एक नई बात इनके जीवन में करना, एक नया द्वार, एक नया मार्ग इनके जीवन में खोलना। प्रभु आपने कहा मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। प्रभु आप दया करना। तेरे वचन को मैं रिलीज करता हूँ, तेरे सामर्थ को मैं रिलीज करता, तेरी चंगाई की सामर्थ को मैं रिलीज करता, तेरे छुटकारे को मैं रिलीज करता। हालेलुया। जिन बेटियों का, जिन बेटों का ये विवाह नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द इनका विवाह होने पाए। जल्द से जल्द इनकी, इनके जीवन में एक उत्तम जीवन साथी, जीवन संग नहीं आने पाए। प्रभु जी, जो इनकी, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। अभी और इसी समय प्रभु जी इनके जीवन में होने पाए। इनका कर्जे समाप्त हो जाए प्रभु जी। जिस जिसके ऊपर कर्जे हैं प्रभु यीशु के नाम में कर्जे समाप्त हो जाए। इनके बेटा यीशु के नाम में चंगा, बेटी चंगी हो जाए प्रभु जी। और लिवर सोराइसिस यीशु के नाम में चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कुणाल की मम्मी के लिए प्रभु जी, अभी और इसी समय चंगे हो जाए प्रभु। अभी और इसी समय आंटी चंगी हो जाए। संगीता का टांग यीशु के नाम में चंगी हो गई है प्रभु जी। मैं तेरे धन्यवाद करता। मैं प्रार्थना करता रितिका के बेटे के लिए प्रभु जी, उसके दोनों घुटने सीधे हो गए प्रभु जी, सीधे हो गए प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी और इसी समय यीशु नासरी के नाम में ज्योति के दोनों घुटने यीशु के नाम में बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए। हर एक मुंह बंद हो गया, शट अप हो गया प्रभु जी। जितने लोगों ने हमारे पीठ पीछे बोला है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में उन्हीं के सामने आप उसे खड़ा करेंगे और आप उसे चलाएंगे अभी और इसी समय प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी बढ़ी हुई शुगर है वो सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में रबा रबा बीमारी तेरा इन घरों में, इन परिवारों में और इन जीवनों में कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु नासरी के नाम, ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती, आज के बाद अच्छी नींद देना और सुबह का प्रकाश दिखाना। प्रभु जितने लोगों का मन नहीं लगता है प्रभु, जिनका मन लगे वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन के, ओ प्रभु जी वचन को सुने प्रभु जी। और आपका वचन कहता है वचन, वचन को सुनने और उस पे चलने वाले ने बनाना प्रभु जी। आपके वचन खोले और इनको प्रकाश मिले। ओ प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में, जो वचन पर मन लगाएगा वो कल्याण पाएगा, वही सफल होगा, वही अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को होता हुआ देखेगा। मैं इस समय घोषणा करता हूँ आश्चर्य कर्म की, आश्चर्य कर्म की, इनके काम धंधों पर, बिजनेस में, इनकी अन्य जल, इनकी कमाइयों पर मैं तेरी अद्भुत आशीषों को रिलीज करता। ऐसे लोग जिनके जीवन में खतरे हैं, ओ प्रभु जी कोर्ट केस है प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उनकी नौकरियां जा सकती हैं प्रभु जी, परंतु उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। मैं डिक्री डिक्लेयर करता हूँ, आप हमारी लड़ाइयों को लड़ेंगे, आप हमारे कोर्ट केस को लड़ेंगे। आप ही हैं जो यहोवा निस्सी बनकर, हमारे जय के झंडे आप हैं, आप हमारी सहायता करेंगे। ओ ये परमेश्वर की सहायता से हम इस शहरपना को लांघ जाएँगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता को दिखाएँगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ना डरूँगा, मैं भरोसा रखूँगा। प्रभु आपने कहा मत डर, मत इधर-उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा तेरी सहायता। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ प्रभु जी। इस आपातकालीन स्थिति में प्रभु जी, एक ऐसी स्थिति में जब गैस नहीं मिल रही है, वो पेट्रोल और डीज़ल और प्रभु जी हर चीज़ की तंगी हो रही है प्रभु जी। तेरे लोगों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूँ, इनके अन्न जल को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके पानी को ब्लेस करता हूँ, इनके तेल को ब्लेस करता हूँ, इनके एक-एक रखे हुए भोजन वस्तु को मैं ब्लेस करता हूँ। सुपरनैचुरल रीति से इनका आटा, इनका तेल, इनका दाल, इनके प्रभु जी रखे हुए चीज़ें यीशु के नाम में बढ़ने लगे प्रभु जी। इनका फाइनेंस बढ़ने लगे, इनके घर में बढ़ोतरी आने लगे यीशु नासरी के नाम में। जो छोटी-सी कमाई है उसी में मैं तेरी आशीष को, तेरी बरकत को रिलीज़ करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग को रिलीज़ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। यीशु मसीह नासरी के नाम में जिन्होंने तेरे वचन पर मन लगाया, वो कल्याण पाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बच्चों के पास जॉब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जल्द से जल्द इनके लिए यहोवा, यिर्हे आप उपाय करना।
एक नई जॉब इनको मिलने पाए। विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी, आप ही हैं जो मार्ग खोल देते हैं। आप ही हैं मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु। इस समय वो बच्चे प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं, निश्चय इनके लिए प्रभु जी, आप प्रभु काम करेंगे। आप इनके लिए प्रभु जी एक नया द्वार खोलेंगे। इनको एक अच्छी जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ। आपका वचन कहता है, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। मैं प्रार्थना करता हूँ अमन के लिए प्रभु जी, और अभिराज के लिए। ऑटिज्म की बीमारी दोनों बच्चों के शरीर को छोड़कर इसी समय चली जाए। इनके ऊपर हंसने वाले लोग प्रभु जी सरप्राइज हो जाएंगे। इन बच्चों को अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भरना प्रभु जी। ये दोनों बच्चे परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में पड़े प्रभु जी। आपका दास होने के नाते मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता इन दोनों बच्चों के ऊपर। तेरा पवित्र आत्मा इन दोनों के जीवन में अद्भुत काम करे, और दोनों बच्चों के ऊपर से वो बंधन, वो श्राप, वो विधियों का लेख, वो पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्माएं, और वो प्रभु जी, वो जीव में प्रभु जो इनके प्रॉब्लम है वो सब चली जाए प्रभु जी। तुतलाना, हकलाना, बहरापन यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, ऐसे लोग जो इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ऐसे घरों में जहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी और इसी समय वो प्रॉब्लम चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर। ऐसी बेटियां जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, आप संतान की आशीष देने जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनको प्रभु आपने अद्भुत रीति से आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके अन्न जल पर, कमाई पर, बिजनेसेस में आपकी अद्भुत आशीषों को बोलते प्रभु जी। बढ़ती को रिलीज करते, कमी घटियां दूर हो जाए, और प्रभु जी बहुत तायत की आशीष इन सबके जीवन में आने पाए यीशु के नाम में, आने पाए, आने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सिद्धार्थ को प्रभु छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी। उसके लीवर को प्रभु जी आप नॉर्मल कर दीजिए। लिवर सोराइसिस तेरे शरीर में कोई भी अधिकार नहीं। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोग जिनको माइग्रेन है, जिनको साइनस है, यीशु के नाम में वो माइग्रेन का दर्द, वो साइनस का दर्द चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता के मन को बच्चों की ओर, बच्चों के मन को माता पिता की ओर करना, सास का मन बहू की ओर, बहू का मन सास की ओर कर देना प्रभु यीशु नासिर के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके परिवारों में जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार होने पाए। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह तुझे ग्रहण नहीं किया, वो तुझे ग्रहण करने पाए प्रभु जी। उस डिसीजन से ना डरें प्रभु जी, जो शत्रु का प्रभु जी आया है प्रभु जी। तेरे लोगों के विरुद्ध में बनाए गए सारे हथियार कभी भी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर उन पर नालिश करेंगे, उन सबों से तेरे लोग जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, हर वो अंधकार में बनाया हुआ हथियार यीशु मसीह के नाम में कैच फायर। हर वो जादू टोना, हर वो तंत्र मंत्र, हर प्रकार की युक्तियां यीशु नस्री के नाम में कैच फायर। यीशु मसीह नासरी के नाम में जलकर नष्ट हो जाए। अभी और इसी समय नई बातें इनके जीवन में होने पाए। रबा शकारा ला रबा, ओ रामा शका तारा ला रबा। हालेलुया, हा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गुड्डी के घर में पानी की सुविधा आने पाए यीशु नासरी के नाम में। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यादव परिवार में प्रभु जी, ओ प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार करें, इन सबके जीवन में उद्धार को करें प्रभु जी। नई बात इनके जीवन में होने पाए आज और इसी समय। जिनके घरों में प्रभु ऐसे लोग जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा है, जिनके अंदर में प्रभु जादू टोने की आत्मा काम कर रही है, या उनको खिलाया पिलाया गया, या कोई भी ऐसी चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी समय इनको छोड़कर चली जाए। अभी और इसी समय वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। अभी और इसी समय इनके घर में तेरे लहू के बाड़े को मैं रिलीज करता, पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता, पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता।
ओ प्रभु जी, आपका अद्भुत छुटकारा है, आपकी अद्भुत शांति है, आपकी शांति जो समझ से परे है, इन सबके जीवन में, परिवार में, घरों घराने में काम करे। आश्चर्य कर्म करने वाले एकमात्र प्रभु आप हैं। दया करना, दया करना, दया करना। जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, जब उनके रिज़ल्ट आने वाले हैं प्रभु जी, वो अच्छे नंबरों से पास हों प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे बच्चों के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जितने बच्चे प्रभु जी, वो अभी तक प्रभु जी एवरेज थे प्रभु जी, परंतु सुपर नेचुरल रीति से प्रभु इन बच्चों के रिजल्ट को बदल दे। इन्हें अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर प्रभु जी। ये इस वर्ष नहीं, परंतु आने वाले कई वर्षों तक प्रभु जी ये अच्छे नंबरों से पास होंगे और यह प्रभु जी ऊंचे लेवल पर जाएंगे। प्रभु मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही आपने मेरे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए और इस समय वो हर उस व्यक्ति के लिए जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके बच्चों के लिए आपने तैयार किया है। हमारे बच्चे सिर रहेंगे पूछने, वो ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। वो हमेशा आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। वो धार लेंगे नहीं परंतु देंगे। वो जिस भी काम में हाथ लगाएँगे उसमें वो सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं बढ़ती को रिलीज़ करता, छुटकारे को रिलीज़ करता, आश्चर्य कर्म को मैं रिलीज़ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा, 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 रबा। ओ रेखे रेबे रेखे शेते रेले रेबे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रबा रबा रबा, जितने परिवार मुझे देख रहे हैं, इनके अन्न जल, इनकी कमाइयों पर, इनके घर की एक एक आवश्यकताओं को आप पूरी करना अपने स्वर्गीय भंडार से। जबकि प्रभु जी एक बहुत डेंजर समय में हम लोग आ गए हैं। यीशु मसीह, जबकि आपका आगमन निकट है प्रभु जी, मेरी विशेष प्रार्थना हर एक परिवार के लिए, हर एक बेटे बेटी के लिए, हर एक माता पिता, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इनके घर में है प्रभु जी, जो मेरे घर में, जो हमारी कलीसिया में, जो हमारे संघ है प्रभु जी, जिस प्रार्थना चैनल में हमारे साथ जुड़े हैं, एक भी आत्मा नाश न हो, एक भी परिवार अनंत काल की आग में ना डाला जाए। हर एक व्यक्ति का उद्धार कीजिए और हर एक व्यक्ति तुझे यीशु मसीह अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करे और स्वर्ग राज में प्रवेश करे। ऐसे पति, ऐसी पत्नियां जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को तुझे नहीं सौंपा, वो आने वाले दिनों में सौंपने पाए। ऐसे परिवार जिनके परिवार में प्रभु जी 3 अलग हैं, 2 अलग हैं प्रभु जी। 3 तेरी तरफ हैं, 2 प्रभु यीशु मसीह तेरी तरफ नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करें। अद्भुत चमत्कार करें और उनके मनों को बदल दें। अभी और इसी समय, अभी और इसी समय यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में काम कीजिए प्रभु जी। कमी घटिया दूर करें प्रभु जी। आश्चर्य कर्म करें प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी इस संसार में प्रभु जी बहुत सारी बातें हो रही हैं प्रभु, पर तेरे लोगों के जीवन में कुछ नहीं होगा। उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मिस्र देश में हाहाकार था, मिस्र देश में कुटकियाँ थी, टिड्डियाँ थी, मेंढक था, वहाँ पे वो पानी लहू बन चुका था, वहाँ पर ओले और अंगारे गिर रहे थे, परंतु प्रभु जी आपका अनुग्रह प्रभु जी उसी मिस्र देश के एक छोटे से स्थान में जिसको गोशेन बोलते हैं, वहाँ पर तेरे लोग सुख से और शांति से रह रहे थे प्रभु जी। वहाँ पर आपके अनुग्रह के हाथ के नीचे वो थे। हम सब आपके अनुग्रह के हाथ के नीचे पाए जाएँ। आपका वचन कहता और परमेश्वर के बलवन्त हाथों के नीचे दीनता से रहो, तो वो उचित समय पे बढ़ाएगा। इनके बढ़ने का समय आ गया है। मेरे और इनके बढ़ने का समय आ गया है। हमारे प्रमोशन का समय आ गया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में जीवन के हर क्षेत्र में प्रमोशन को हम माँगते हैं। हम घोषणा करते प्रमोशन की हम घोषणा करते हैं। ओ प्रभु जी जॉब के स्थान में प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु जी, तो प्रभु आप प्रमोट करें प्रभु जी हर एक को प्रभु जी। जहाँ-जहाँ इनके प्रमोशन रुके हुए हैं, यीशु के नाम में इनको मिलने पाएँ, इनके कोर्ट केस समाप्त होने पाएँ, इनके विरुद्ध में बनाए गए सारे प्लान, सारे हथियार नष्ट हो जाएँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज़ करता, यीशु मसीह के नाम में वो आग, वो उन सारी युक्तियों को जो शैतान ने मेरे और इनके विरुद्ध में बनाया है, जलकर नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर तेरे लहू के बाड़े को लगाते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, हर एक चीज़ों
चीज़ों पर लगाते हैं। धन्य है हम आते हुए, धन्य बाहर जाते हुए, धन्य हमारी कटौती हो, जिस भी काम में हम हाथ लगा रहे हैं, उसमें हम सफलता को बोलते हैं। ऐसे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, इनके बिज़नेस को सफल करें प्रभु जी, सफल करें। जितने लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बीज को बोया है, वो अद्भुत कटनी को काटने वाले हो सकें। धन्यवाद देते प्रभु जी। हम धन्य, धन्य, धन्य कहते। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। दया करना और अनुग्रह करना, दया करना और अनुग्रह करना। आज इस प्रार्थना में आपने बहुत सारे लोगों को छूकर चंगाई दिया है और बोला है प्रभु जी, और आपने बातचीत की है इस वचन के अनुसार। तेरे वचन को प्रेम करने वाले बने, तेरे वचन को पढ़ने वाले बने। तेरे वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम में। जितने लोगों ने इस चैनल में अपने बीज को बोया है, जिस किसी ने प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको आप आशीषित करना। अगर उन्होंने बोया है, वो अपनी कटनी को काटने पाए प्रभु जी। हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उस मेज की, उस चेयर की, और हाँ प्रभु जी, और हमारे फाइबर कनेक्शन को प्रभु अपग्रेड करने की प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह करें प्रभु जी कि हमारी सारी आवश्यकता आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में आश्चर्य कर्म कीजिए। यीशु नासरी के नाम में आश्चर्य कर्म कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। मैं घोषणा करता जिस जिस घर में, जिस जिस परिवार में, जिस जिस डिवाइस से प्रभु ये इस वीडियो को देख रहा है, अभी और इसी समय छूने वाला हर व्यक्ति, अभी और इसी समय चंगाई को, छुटकारे को, विजय को और अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करने पाए। जैसे उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र ही को छुई और चंगी हो गई। अभी और इसी समय जितने लोग प्रभु इस डिवाइस को छू रहे हैं और जो विश्वास से छू रहे हैं, अभी और इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। जिन जिन घरों में ये प्रार्थना, अनन्य भाषा की प्रार्थना पूरे समय बचाई जा रही है, उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा है। तंत्र मंत्र जादू टोने नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसी चीजें जो शैतान के द्वारा की जा रही हैं, अभी और इसी समय जलकर नष्ट हो जाए, जलकर नष्ट हो जाए। शत्रु के खेमे में भय और डर आ जाए। यीशु नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा घोषणा और घोषणा करता हूँ, आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। बच्चों के रिजल्ट को बदल देने के लिए धन्यवाद। जितनों की कॉपी चेक हो रही प्रभु जी, अच्छे नंबर आपके इन बेटे बेटियों को मिलने पाए प्रभु जी। अच्छे स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन होने पाए, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूलों में प्रभु जी। या इनके माता पिता ये चिंता ना करें कि इनके बच्चों के भविष्य क्या होएगा, परंतु भविष्य के बनाने वाले आप हैं। वो भविष्य का बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। इनके बच्चों के भविष्य को आपने पहले ही अपने हाथों में ले लिया। आपने कहा है, मैं तुझे माता के गर्भ से जानता हूँ, मैंने तेरे विडोल तत्व को देखा है। तू भविष्य का बनाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा, सम्मान प्रभु जी आपको देते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, पिताजी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। हमें आवश्यकता है इंटरनेट के प्लान के लिए, हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। प्लान बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 से ऊपर का, 15 से 18,000 से ऊपर का। तभी हम एक अच्छी क्वालिटी में हम वीडियो को देख पाएंगे, सही साउंड आएगा, सारी चीज़ें। अगर प्रभु आपके मन में डालता है, आप अपनी भेंट को भेज सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने प्लान को अपग्रेड करेंगे, जिससे कि हम और भी बेहतर तरीके से हम इस प्रोग्राम को देख सके। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगर आपके मन में प्रभु डालता है, आप जरूर से अपनी भेंट को भेजें और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है, अपनी गवाही को जरूर से शेयर करें। अगर आपकी कोई प्रार्थना, विनती और निवेदन है, आप ज़रूर से मुझे लिख कर बताएँ। हम ज़रूर आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। हम हर एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, परंतु हम निरंतर हम उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
आप चिंता नहीं करें। आप ये नहीं सोचें नहीं, नहीं मेरा नाम अगर पादरी साहब लेंगे तभी मेरे जीवन में ये होएगा, नहीं। हम पब्लिकली बार-बार हम नाम लेना नहीं चाहते। हम मैंने ये चीज़ को सिखाया है लोगों को। हम यीशु के नाम में जब इस बात की घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में ऑलरेडी कर दिया है। विश्वास से उसे हम ग्रहण कर लें। चमत्कार आप अपनी आँखों से होता हुआ देख रहे हैं और देखेंगे। हालेलुया! सबको शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट। सुबह शाम की प्रार्थना ज़रूर से सुनें और हाइप देना ना भूलें। हालेलुया! उसमें हाइप आता है, चेक करें हाइप कैसे दिया जाता है और निश्चय आप चैनल को बूस्ट करेंगे, चैनल और लोगों तक आप शेयर करें ताकि परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया! जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। हर एक परिवार में प्रभु अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करना। हाथों को उठाना, बोलना प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहोवा यिरे, आप मेरी गैस की पूर्ति करने वाले हैं। आप मेरे कोर्ट केस को समाप्त करने वाले हैं। आप मेरी भोजन वस्तुओं को प्रभु जी आप बढ़ा दिए, धन्यवाद देते हैं। आप मेरे प्रभु जी बिज़नेस में मुझे आशीष दे दिए, धन्यवाद देते हैं। आप हर एक चीज़ प्रभु जी हमारे जीवन में कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप देखेंगे सब कुछ धीरे-धीरे बदल जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से आशीषित कर दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते रहें। प्रभु सबको आशीष दें। सबको शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट।